नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम यहां पर तैयारी करवाते हैं आप सभी के साथियों एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को क्रैक करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एनईवीएस, केवीएस, आरपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, डीएसएसबी, यूपीजीआईसी, जीडीसी इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, किसी भी एग्जाम्स को, हिस्ट्री विषय के किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एक हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके अलावा दूसरे नंबर पर साथियों हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसका नाम है हिस्ट्री यूजीसी नेट /फिलर फोरम करके आप जाएंगे, आपको मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। जो कुछ चीज़ें होती हैं हमारे पोल क्वेश्चन, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, पीडीएफ नोट्स वगैरह होते हैं, अपडेट्स वगैरह, वो जिनको हम यहाँ पर यूट्यूब में कवर अप नहीं कर पाते, उनको हम टेलीग्राम पे पोस्ट कर देते हैं, वहाँ से आप जा करके देख सकते हो। तीसरे नंबर पे क्या था, जो कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे डाउन करके जाओगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर भी हमारी अपडेट्स हम डालते रहते हैं, डिस्कशन चलती रहती है हमारी। कोई अपडेट्स लेना चाहे तो आप पूछ सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हाँ, जो केवल और केवल गंभीर विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, जो अपने भविष्य को लेकर के आशान्वित हैं, ठीक है, उनके लिए हमने एक पेड कोर्स बनाया है, जो कि मिनिमम, जिसका कि चार्ज है, नॉमिनल सा चार्ज रखा है हमने मिनिमम, जो कि 500 रुपीज़ से है। जो 500 रुपीज़ पे करके आप वो कोर्स ले सकते हैं, जिसमें हम आपको पूरा, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, जब तक हम आपका सब 24/7 सपोर्ट करेंगे। हमारी गूगल मीट होती है जिसमें कि हम लाइव डिस्कशन करते हैं, स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, किसी की कोई समस्या तो उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और एमसीक्यू नोट्स, पीवाईक्यू वगैरह उसमें हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। 500 रुपीज़ पे करके, नीचे नंबर दिया है, उस नंबर पर मैसेज कर दीजिए और स्क्रीनशॉट कर आप पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दी तो हम आपको पेड कोर्स में ज्वाइन करा देंगे। तो ये तो था हमारे चैनल के बारे में। अब हम चलते हैं अपनी क्लास में। तो साथियों, हमारी क्लास में फ़िलहाल चल रहा है जो टॉपिक, वो है प्रागैतिहास, आद्य इतिहास, पाषाण और ताम्रपाषाण काल। इससे संबंधित हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसे हम एमसीक्यू के माध्यम से आप सभी के क्वेश्चन को सोल्व करवा रहे हैं, इस चैप्टर को कंप्लीट करवा रहे हैं। तो इसी संदर्भ में यहाँ तक कि हमारे क्वेश्चन हो चुके थे, इसके आगे आज हम चलते हैं, देखते हैं हमारा क्या है आज का टॉपिक, कौन कौन से क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में एक पुरातात्विक पुरास्थल ताम्रपाषाणिक संस्कृति से संबंधित नहीं है। ये महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2019 का वो क्वेश्चन है। तो बताइए साथियों, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ताम्रपाषाणिक संस्कृति से संबंधित नहीं है, कौन सा वो स्थल है जो कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति से संबंधित नहीं है। एक मिनट रुकना जरा यार। तो बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ब्रह्मपुरी, जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गिलुंद किस नदी किनारे स्थित है। आरपीएससी से कुल व्याख्या 2018 को आया हुआ क्वेश्चन है ये। गिलुंद जो है, गिलुंड या गिलुंद, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, बताइए। क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है आप सभी को। 30 सेकंड्स के अंदर ही आपने अपना राइट आंसर जो आपको उचित लगता हो वो पुटअप करना है कमेंट बॉक्स में। और सभी स्टूडेंट्स जो है इस क्वेश्चन आंसर सेशन में पार्टिसिपेट किया करो, ताकि आपको पता लगता रहे कि आपके कितने क्वेश्चन जो करवाए जाते हैं, वहाँ पे 30-40 टोटल क्वेश्चन जो करवाए जाते हैं, उसमें से अपने कितने आपके आंसर ठीक हुए हैं, ठीक है। इसके अपना एक वो बना लो, चार्ट बना सकते हो आप लोग, डेली का डेली आपको पता लगता रहेगा आपकी तैयारी कैसे चल रही है, ग्राफ आपको ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो इसका आएगा बनास नदी किनारे है ये।
आहार सभ्यता के बारे में निम्न में से सही कथन क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से बताना आपने सही कथन कौन सा है, बताइए। तीन ऑप्शन यहाँ हो गए हैं, एक ऑप्शन मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इन तीनों को अच्छे से देख लो, फिर कंपेयर करके बताना। बताइए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथ ही वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन दिए हैं क्या, 1, 3 और 4, जिसकी व्याख्या है देख लेना। आहाड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती या ताम्रवर्ती अंकित है। शिलालेखों के अंदर 10वीं 11वीं शताब्दी में ये आहाड़ का घाटपुर के नाम जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ मैं आपको, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आगे कहते हैं कौन सी प्राचीन भारतीय सभ्यता ग्रीन ग्रे वेयर संस्कृति से पहचानी जाती है? रंगीन ग्रे वेयर। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। ये आपका आ जाएगा भारतीय सभ्यता ग्रीन रंगीन ग्रे वेयर, कलर्ड ग्रे वेयर पोट्री, CGWP आएगा, कलर्ड ग्रे वेयर पेंट पोट्रीज, हाँ कलर्ड ग्रे वेयर पोट्रीज, ग्रीन रंगीन ग्रे वेयर, रंग धूसर चित्रित मृद भांड जो है ना, रंगीन धूसर चित्रित मृद भांड बोले तो इसका वो है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथ ही वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड को बताएगा जरा कितना है? आर्यों के प्रतिनिधि मृदभांड, आर्य मृदभांड भी कहा गया है। चलो ये बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस धातु को बी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा?
कौन सी धातु जिसे बी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा है? यूटी असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है ये 2017 का। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए चारों में से राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, लोहा। लोहे को कहा गया है। प्राक इतिहास प्री हिस्ट्री का अर्थ है? एमपी सेट 2018 का एमसी आया हुआ क्वेश्चन है। कोई बताएगा प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथ ही वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि लिपि लेखन कला के पहले का इतिहास। लिपि लेखन करता मतलब जो लिखी हुई लिखन, जब सब बता लिखना पढ़ना सीख लें उससे पहले के टाइम पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, तो 3 चीज़ें होती हैं साथियों। एक क्या था प्रागैतिहास, एक आपका आद्य इतिहास, और तीसरा है आपका इतिहास। ये आपका प्राग इतिहास आ गया पहले नंबर पे। ठीक है, दूसरा नंबर पर आपका आता है आद्य इतिहास। ये वो जो इसी कालखंड में जो था मानव को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। दूसरा आता है आपका आद्य इतिहास, आधा इतिहास, यानी कि एक प्रकार से जो जिसमें लिपि कला का ज्ञान हो गया था, लेकिन लिपि कला को हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं उस लिपि को। जैसे कि सिंधु नदी घाटा की लिपि है ना, लिपि तो थी लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। एक होता है इतिहास, ऐतिहासिक कालखंड, इसको इसमें जो है इसकी सभी लिपियाँ हमें जो अभी तक पढ़ी जा चुकी है। जैसे कि आपका वैदिक काल था, वेद सभी हमारी कॉमन ही बात, सबको पढ़ा पता है, सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपकी पाली, प्राकृत और ब्राह्मी लिपियाँ, जिनमें कि अशोक के शिलालेख वगैरह मिले हैं और संस्कृत भाषा के शिलालेख वगैरह मिले, जो हम पर जिनको के लेखों को अभिलेखों को हम पढ़ चुके हैं। जिस लिपि को हम पढ़ चुके वो आता है इतिहास में। तो 3 चीज़ें ध्यान रखना, आद्य इतिहास और सॉरी प्राग इतिहास जिसको प्री हिस्ट्री कहते हैं, और आद्य इतिहास जिसकी लेखन लिपि थी लेकिन अभी जिसे अभी तक हम डिकोड नहीं कर पाए हैं, और तीसरा आपका इतिहास काल। तो ये 3 चीज़ें होती, तीनों को ध्यान रखना अच्छे से। नेक्स्ट कहते हैं कायथा पुरास्थल किस नदी पर स्थित है? एमपी मध्य प्रदेश, असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का क्वेश्चन आया हुआ है ये। बताइए जो कायथा जो है पूरा स्थल जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बनास, बेतवा, केन, छोटी काली सिंध नदी। क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, छोटी काली सिंध नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पाषाण काल के लोगों का सबसे बड़ा आविष्कार क्या था? सिंपल क्वेश्चन है। पाषाण काल के लोग HSTET। HSTET 2018 का क्वेश्चन है ये।
ये बिल्कुल देखा जाए तो इजी क्वेश्चन है। तो ये भी अगर आप लोग गलत करो फिर कैसे बात बनेगी साथियों। ये तो आंख बंद करके टिक मार्क होनी चाहिए, फटाफट फटाफट फटाफट, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। ये तो मैं थ्योरी क्लासेस में ऑलरेडी करा चुका हूँ आप सभी को, और ये क्वेश्चन जो मैं अब रिवीजन में भी करा चुका हूँ। बहुत सारी वीडियो, जिनको पुरानी वीडियो देखनी हो वो नीचे दिए गए डिटेल जो दिया गया है ना बॉक्स, उसमें देख लेना, मिल जाएगी, वहाँ से जाकर अपन देख सकते हो। लिंक नीचे मिल जाएगा आपको ओल्ड वीडियोज़ का, प्लेलिस्ट का, वो जा कर के देख सकते हो आप लोग। रिवीजन, फास्ट रिवीजन जो हमने करवाया था सब उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अग्नि की आविष्कार जो है वो सबसे बड़ा उपलब्धि थी, सबसे बड़ा आविष्कार था। कहते हैं नौ पाषाण काल में गर्त या गड्ढा आवरणों के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं। राजस्थान स्टेट 2012-13 का एग्जाम क्वेश्चन है दिया हुआ। 4 ऑप्शन है, बताइए कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमें। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी आया हुआ क्वेश्चन है, नेट का भी आया हुआ क्वेश्चन है, हालांकि ये तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बुर्ज और मुफस्सल दोनों स्थलों से, दोनों स्थल कहाँ पर है आपकी, ये दोनों जम्मू कश्मीर में। झेलम नदी घाटी में और स्वात घाटी के लोबनर लोयनबर कला को धीरे में नवपाषाण काल से गड्ढों की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में तो कौन सा कथन भारत में पुरापाषाण काल के विषय में असत्य है, पुरापाषाण काल से संबंध नहीं रखता है, कौन सा कथन बताइए। आरपीसी कॉलेज लेक्चर 2016 का आया क्वेश्चन है ये। चार ऑप्शन होगा, चौथे ऑप्शन का जो छोटा सा कुछ हिस्सा इस तरफ भी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पूरा पाषाण काल स्थल गंगा और सिंधु के कछार सर्वाधिक संख्या में मिले हैं, ये गलत हो जाएगा। गंगा सिंधु मैदान में क्षेत्रों की प्राप्ति नगण्य है, नगण्य के बराबर मिले हैं। उत्तर प्रदेश का कालपीस का एक मात्र अपवाद है। सुमेलित कीजिए आरपीसी कॉलेज लेक्चर 2016 क्वेश्चन है मृदभांड और उनका काल जिनसे वो संबंध रखते हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
तो ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 1 2 3 4 ऑलरेडी मैच्ड हैं। ये इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, काम आएंगे आपके लास्ट मोमेंट जब आप रिवीजन करोगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपके, ध्यान रखना। और नोट्स बना लिया करो साथ साथ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इनका टाइम पीरियड बताया गया यहाँ पर, टाइम पीरियड देख लेना अपना। ये इसकी डिटेल पढ़ ले होगी आप सभी ने अच्छे से। आगे जाता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? यूपीपीसी स्पेशल 2008 का क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया, बताओ सताओ। थोड़ी स्पीड बढ़ा दो यार, फटाफट चलेंगे अब, काफ़ी टाइम लग जाता है तो क्वेश्चन कम कवर हो पाते हैं हमारे। मैं सोच रहा हूँ कम से कम 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपके कवर करा दूँ एक लेक्चर में। लेकिन व्याख्या भी है ना, व्याख्या थ्योरिकल क्लासेज की तरह चल रहा है हमारा मामला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये इसके बारे में डिटेल रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में। पल्लवरम से 1863 में इन्होंने हस्तकुठार जो प्राप्त किया था, वहीं से शुरुआत मानी गई है। इनकी पुस्तक का खास तो ध्यान दे लेना, प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया, इनकी बुक का नाम है। ताम्र निधि जो आर्यों का कर्तव्य है, यह किसका कथन है? बताइए साथी, किसका कथन है? तांबा, यानी कि एक प्रकार तांबा नदी है, तांबे का जो औजार वगैरह मिले हैं वो किसकी देन है? आर्यों का। ये है, इस मत का प्रतिपादन किसने किया था, एक प्रकार से ये कह सकते हैं आप। तो इसके क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एच गेल्डन। आगे तो मेसोलिथिक युग से संबंधित इनमें से कौन सा बयान गलत है? DSSB PGT 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। ये पूरा पाषाण काल तथा ये 2 ऑप्शन यहाँ पर है, 2 ऑप्शन मैं आपको उस तरफ दिखाऊंगा, ये देख लो पहले अच्छे से, पढ़ लो, ध्यान दे लो इनको। मेसोलिथिक टाइम पीरियड की बात हो रही है। हो गया, आगे दिखाता हूँ आपको। बताइए राइट आंसर क्या होगा सब। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर
फर्स्ट यह पूरा पाषाण काल तथा नियोलिथिक युग के बीच के संक्रमण अवधि रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि लगभग कितने टाइम पीरियड की है। फोर्थ की जगह पे यहाँ पर आप लिख दे सकते हैं यहाँ पे कि 5000 BC। क्या फोर्थ के पे एक ऑप्शन देता हूँ आपको 5000 BC, 5000 साल ईसा पूर्व। 5 6 7 8 8 6 7 या 5, बताइए कौन सी राइट आंसर होगा, इसका कौन सी थी सही है इसका इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 7000 BC। आगे आता है कि सांबर प्रदेश के लवण सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों के कृषि योग्य बनाने की सूचना लगभग इस अवधि की है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा। सांबर प्रदेश के लवण सरोवर में, लवण सरोवर बोलते जहाँ पर जो खारा पानी होता है ना उसमें जो सफ़ेद सफ़ेद उगाता है वो उसे लवण बोलते हैं। मिनरल्स एक प्रकार से नमकीन होता है वो, उसको उसको वो भी बोलते हैं मिट्टी, नमकीन मिट्टी हो गई है तो उसको बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं ध्यान नहीं आ रहा मुझे, रे, हमारे यहाँ पे बोलते रे लग गई है। यानी कि खारा पानी जहाँ होता है वहाँ मकानों में पपड़ी जम जाती है, प्लास्टर की है और पेंट वगैरह उतर जाता है ना, सफ़ेदी करते हैं, वाइट वॉश करते हैं, पेंट करते हैं, पपड़ी बन बन के उतर जाती है तो उसे लवण आ जाता है, मतलब एक प्रकार से उसमें रे लग जाती है। नमकीन मिट्टी होती है, नमकीन पानी होता है वहाँ का, इस वजह से ईंटें जल्दी ख़राब होती है, मकान जल्दी ख़राब हो जाते हैं वहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 7000 BC से 6000 BC टाइम पीरियड के बीच है। ये राजस्थान में नमक वाली झीलों में, ये देखो लूण आ गया ना, लूण में नमक, नमक को साधारण भाषा में लूण बोलते हैं, नून बोलते हैं, लूण बोलते हैं, राजस्थान की बात है, राजस्थान वाले जल्दी समझ जाएंगे इसको। दो कथन दिएगा, एक कथन को ऐसा दूसरे को कारण बी कहा गया है। कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया। कथन ए कहता है नियोलिथिक लोग पहाड़ी प्रदेशों से दूर अपने रहने के ठिकाने बना चुके थे। बी कारण कहता है कि नियोलिथिक लोग पत्थर से बने उपकरण और शस्त्र पर पूरी तरह निर्भर थे। इनके दो, ये तो खैर ऑप्शन देख लिया आपने, ठीक है, इनके कथन और कारण देख लिया आपने, ठीक है। इनके ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखो ऑप्शन का तो पता ही होगा, लगभग सभी में यही होता है। बताइए कौन सा कथन सही होगा, इसमें कौन सा जो है आंसर सही होगा कथन और कारण वाला क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है किंतु बी सही है। फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए गलत है और बी सही है। आदि मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या है। आदि मानव द्वारा सीखा गया पहली चीज़ कौन सी थी। चक्र का निर्माण यानी पहिए का निर्माण, पशुओं को पालना, जानवरों को पालना, व्यवस्थित जीवन निर्वाह करना, या फिर आग को तैयार करना यानी कि अग्नि का उत्पादन।
अग्नि को खोज लेना है, अग्नि को पैदा करना अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनी रक्षा करने के लिए और मांस को भून कर खाने के लिए। आग का मेन पर्पज तो यही था कि जंगली जानवर अपनी रक्षा कर लेता था। आदि मानव गुफा के मुँह आने पर जला लेता था तो जंगली जानवर दूर रहते थे उससे, आग से, और उस आग में अपना मांस और अपना भोजन को पका करके खाता था वो भून करके। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आग को तैयार करना। पहिए बहुत बाद की खोज है पहिए की, तो आग के तैयार करने के बाद में उसने पशुओं को पाला था और सबसे लास्ट में व्यवस्थित जीवन निर्वाह करना सबसे बाद की सभ्यता बन गई। जब इकोनॉमी बनी थी ना, कृषि का पालन शुरू कर दिया था, उसके बाद का ये थर्ड ऑप्शन सबसे लास्ट में आएगा। आगे कहता है कि होमोसेपियंस से जातीय रूप से भिन्न आरंभिक मानवनुमा जीवी को सामान्यतः कहते हैं। होमोसेपियंस से जातीय रूप से भिन्न आरंभिक मानवनुमा जीवी को सामान्यतः कहते हैं, क्या कहते हैं आप? होमिनिड, पिथेकैंथ्रोपस, स्टेनोथ्रोपस या एनाथ्रोपस, क्या कहते हैं? आधुनिक मानव के समान जो था, जातीय रूप से भिन्न था, लेकिन जो आधुनिक मानवनुमा जीव को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, होमिनिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्तमान काल से 80,000 से 1,00,000 वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष मिले हैं? बताइए कहाँ से मिले हैं? आज से लेकर 80,000 से 1,00,000 साल पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष मिलते हैं। DSSB 2016 का आया क्वेश्चन है ये। बताइए सर राइट आंसर क्या होगा इसका? फटाफट आंसर दिया करो यार, सभी स्टूडेंट आंसर किया करो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बोर्नियो की नियाह गुफा में मिलते हैं उसका अवशेष। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा? TGT 2016, ग्रोशियन। नेक्स्ट कहता है किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? बहुत ज़्यादा प्रमाण मिलते हैं वहाँ मानव सभ्यता के। बताओ कौन सी स्थल को भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बेलन घाटी 1। जिसकी डिटेल है पढ़ लेना अपना अच्छे से। किसने कहा है? एच.डी. सांकालिया ने बेलन घाटी को प्रागैतिहास की टेक्स्ट बुक और D.P. अग्रवाल ने सोने की खान कहकर प्रमोदित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट, देख लेना यहाँ से सारी डिटेल इसकी। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण हस्तस्पर्शु का आकार नहीं है? हस्तस्पर्शु का आकार का नहीं है। हस्तस्पर्शु का आकार बोल तो वो उसको फरसा कहते हैं ना, एक प्रकार से फरसा समझते हैं आप? कुल्हाड़ी की तरह होता जो आगे थे, मान लीजिए इसका डंडा हो गया, ठीक है, और यहाँ पर एक होता है इस प्रकार से, और यूं और यूं और ये यूं, इस प्रकार से जो हथियार होता है, औजार होता है, उसे फरसा कहते हैं, परशु कहते हैं। जब भगवान परशुराम का औजार था ना परशु, उसे इसी से फरसा निकला है, उसे कहा गया फरसा या परशु जिसको कहते हैं, उसकी बात हो रही है। डिजाइन मैंने बना के दिखा दिया है, इसको पता होना चाहिए आपको। हमारे यहाँ फरसा बोलते हैं, आपको लोगों के यहाँ पता नहीं क्या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलते होंगे कुछ, तो बताइए आप लोगों के यहाँ पे क्या बोलते हैं उसे? आंसर किया करो अपनी अपनी भाषाओं में, क्या दिक्कत है? एक दूसरे के सर्कुलेट होती हैं चीज़ें, आदान प्रदान होता है नॉलेज का, अच्छी चीज़ है।
तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका पेबुल। यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम 2000 असिस्टेंट एंशियंट हिस्ट्री 2018 का आया क्वेश्चन है। बसूली छेनी गोद वाला छेद वाला गोल पत्थर की संस्कृति क्या है? यूपी हायर एजुकेशन होगा, ये हाइट एजुकेशन गलत लिख रखा है। एंशियंट 2018 क्वेश्चन है ये भी। नवपाषाण, ताम्रयुग, लोहयुग, चित्रधूसर, मृदभांड परंपरा संस्कृति, कौन सी संस्कृति का बताओ? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नवपाषाण संस्कृति। इसकी डिटेल है, पढ़ लेना ये। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस धातु में सर्वप्रथम टिन का मिश्रण किया गया? हाँ, कौन सी धातु में सबसे पहले टिन को मिलाया गया और मिश्र धातु का निर्माण किया गया, मिश्र धातु को बनाया गया? सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि तांबा। तांबे में टीन को मिला करके क्या बनाया जाता है? कांसा बनाया गया था मानव के द्वारा सबसे पहली। तो इसीलिए सबसे पहली जो मिश्र धातु थी वो कांसा कहलाती, इसी कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यताएं कहा जाता है, जिनमें से कि आपकी आती है 4 सभ्यताएं प्रमुख थी, ध्यान देना। आपकी हड़प्पा सभ्यता, दूसरी आपकी ये मेसोपोटामिया आधुनिक इराक की, और तीसरी थी आपकी ये बेबीलोनिया मिस्र की सभ्यता जहाँ पिरामिड बने थे, और चौथी थी आपकी चीन की सभ्यता। ये 4 प्रमुख सभ्यताएं हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे पता लग जाएगा। ये GD से असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 क्वेश्चन है। बूचड़खाना का साक्ष्य प्राप्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट का आया क्वेश्चन है भी, और UPPCS LT 2018 क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि महदहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। बूचड़खाना यानी कि जहाँ पर पशुओं को काटा जाता था। और क्या क्या मिले यहाँ से देख लेना, सारी चीज़ें बताई हुई यहाँ पे। गर्त चूल्हे 35 मिले हैं, स्तंभ गर्तों के साक्ष्य मिले हैं, मानव अस्थि पिंजर के साक्ष्य, मृतक संस्कार विधि के साक्ष्य, आगे अनाज पीसने के सिलवटे, भारी चक्की के साक्ष्य, कुंडी व माला पहनने हुए नरकंकाल मिले हैं यहाँ से। ये सारी चीज़ें मिली हैं। हाँ, क्या था कि प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अलग इजी क्वेश्चन है, वो पता होगा। TGT हिस्ट्री 2005 का क्वेश्चन है, बताइए कहाँ रहता था? मचान बोले तो पेड़ों के ऊपर जो घर बना लेते हैं ना, वो उसे मचान कहते हैं। कंदरा यानी गुफाओं में या फिर झोंपड़ियों में, कहाँ पर रहता था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथ ही वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इन सभी में रहता था। कहता है नेक्स्ट कि पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? पूर्व पाषाण काल की बात हो रही है, ध्यान देना। प्रमुख उद्यम क्या था, यानी कि प्रमुख कारीगरी क्या थी, क्या चीज़ उनकी प्रमुख थी? शिकार करना था, कृषि करना है, पशुपालन करना, या फिर चौथा ऑप्शन लेके देता हूँ, नगरीय सभ्यता। मैं देता हूँ यहाँ पे नगरीय सभ्यता। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथ ही वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर PGTC 2000 का आया क्वेश्चन। शिकार करना, क्योंकि पूर्व पाषाण काल की बात हो रही है, सबसे पहला पूर्व पाषाण काल की बात है, उसमें शिकार खेलता था आदमी, शिकार करके अपना पेट भरता था। आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियाँ प्राप्त हुई है, कहाँ से? आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियाँ प्राप्त हुई, जिनके अस्थि पिंजरों पे जिन समाधियों में आभूषण भी मिले हैं, ज्वेलरी मिली है, ऑर्नामेंट्स मिले हैं। कहाँ से मिला बताओ?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 महदहा। आगे कहता है कि प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय है। प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय क्या है? पीजीडी 2005 का है। नगरीय समाजों का इतिहास, निरक्षर समाजों का इतिहास, साक्षर समाजों का इतिहास, सभ्य समाजों का इतिहास या नगरीय समाजों का इतिहास? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये तो मैं आज चैप्टर इसको क्लोज करवा ही दूंगा आपका जो है ना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, निरक्षर समाजों का इतिहास। आगे कहता है कि फसल काटने का आयताकार उपकरण, पाषाण उपकरण, हार्वेस्टर किस नवपाषाणकालीन संस्कृति से प्राप्त हुआ है? कश्मीर, गंगा घाटी, विंध्य क्षेत्र या फिर दक्षिण भारत से? कहाँ से मिला बताओ? फसल काटने का आयताकार उपकरण, पाषाण, हार्वेस्टर, मतलब एक प्रकार से आयताकार बोले तो, ओहो रुक जा भैया, यानी कि इस प्रकार से आयताकार जो है ना, लंबाई और चौड़ाई, और यहाँ पे इसका एक पैसा लगा हुआ था मान लो, और यहाँ पे काटने के दांते थे इस प्रकार से ना, इससे काट लिया जाता था। जैसे आजकल बड़ा चाकू कह सकते हैं ना, फरसा एक टाइप में, बड़ी भारी सामान काटने काम आता है ना, जो चारा वगैरह काटते हैं हाथ से, ऐसा बड़ा जो होता है उसे हार्वेस्टर कहते हैं। कहाँ से मिला है? तो ये मिला आपका कश्मीर से। कश्मीर में क्या क्या मिला है ये देख लेना अपना, सारा डिटेल दी हुई है यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो ये चीज़ों का। नेक्स्ट कहता है कि आधुनिक संस्कृतियों में कौन पाषाण युग संस्कृति नहीं है? आश्रमपति लेक्चर एग्जाम का क्वेश्चन है। निम्नलिखित संस्कृतियों में से कौन सी पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? सोहन, सोथी, मद्रासियन या विंध्यन? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी सोथी संस्कृति। वे प्राक हड़प्पा सभ्यता से है, जिसकी खोज अम्लान में घोष ने की थी। हड्डी की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना अपना साथ के साथ। एल टिकट 2000 एग्जाम 2018 का आया क्वेश्चन है, और ये आपका नेट का भी आया क्वेश्चन है। हड्डी की मात्रा देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, विंध्य घाटी कुछ पूर्व पाषाण काल से। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जिनको हमने सोल्व कराया साथियों आप सभी से। तो यहाँ तक का कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, किसी प्रकार का सवाल हो, डाउट हो, तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी आप सभी से, और हर बार की तरह सैटरडे शाम को 8 बजे या 9 बजे आपको गूगल मीट होगी। गूगल मीट का टाइम आप लोग डिसाइड करके मेरे को बता देना व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे। जो जिस स्टूडेंट को जो टाइम शूट करता है वो उसी का अकॉर्डिंग हम टाइम रखेंगे, क्योंकि जल्दी रात हो जाती है तो लेट हो जाता है। 9 से 10 बजे बहुत लंबा टाइम होता है, कुछ लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश करेंगे जितने जो मैक्सिमम स्टूडेंट को सपोर्ट करे वो वही टाइम रखेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद और